आप आज सिंध की नंबर प्लेट उठा लें, आप पंजाब की उठा लें, आप केपीके की उठा लें, बलोचिस्तान की उठा लें। ये डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे, क्या डिफरेंस? आप फीचर्स खुद देख लीजिए। आप अगर वजीर हैं, आप मुझे बताइए क्या उनके फीचर्स जो पंजाब की है उसमें 2 फीचर्स हैं खाली। ठीक, 2 फीचर्स। हमारी नंबर प्लेट में 8 फीचर्स हैं और आप जल्द देखेंगे पंजाब भी 8 फीचर्स पर आने वाली है। 2008 में डिपार्टमेंट की टोटल रिकवरी थी 7 अरब 29 करोड़। आज 2025 में 220 अरब पे रिकवरी है इस सेस टैक्स की खाली। सर पूरे पाकिस्तान का कॉन्सेंट्रेट कराची पे होता है, कराची माशी हब है और हर कोई फोकस करता है कि कराची पे फोकस। अच्छी बात है ना, कराची में सबके ऊपर अजरक वाली सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट हो तो मजा आ जाएगा। सूबाई एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल एक ऐसा इदारा है जो कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के अलावा जो सूबे भर में टैक्सेस नाफिजुल अमल होते हैं वो आवाम की जेब से निकाल कर कौमी खजाने में जमा करवाता है और उसके साथ साथ मनशियात की रोकथाम का बेड़ा भी इसी इदारे ने संभाला हुआ है। हैरान कुन और खुशाइंद बात है, खुशाइंद इसलिए कि इस इदारे के सरबराह पिछले 15 सालों से एक ही हैं और जो मुलाजमीन हैं अगर सरबराह चेंज ना हो तो बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। हैरान कुन हमारे लिए है कि आखिर 15 सालों से एक ही शख्सियत के गिर्द क्यों ये कलमदान घूम रहा है, आखिर 15 सालों में किया क्या है और आजकल एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का नाम सुनते ही आवाम परेशान क्यों हो जाती है। यही सवालात के जवाब आज लेंगे हम मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला साहब। सर ये बताएं कि कौन सा ऐसा जादू है आपके पास, 15 साल हो गए जब भी काबीना अनाउंस होती है तो ये वजारत जो है मुकेश कुमार चावला के नाम आती है, क्या क़यादत की गुड बुक में है या इसके पीछे कोई और राज है? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। ये पार्टी की मेहरबानी है, मेरी लीडरशिप की मेहरबानी है जो मुझ पर ट्रस्ट करके इतना अहम इदारा जो है मेरे हवाले किया है। शुरू से जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो ये डिपार्टमेंट एक तो था टोटली मैनुअल, हम उसी पुराने दौर में चल रहे थे जो हमारा सिविक सेंटर हो जाए या एक्साइज हो जाए या दूसरे जो टैक्सेस थे वो पर्ची सिस्टम मैनुअल सिस्टम पर चल रहे थे। चालान हो जाए गाड़ियों की, वो बड़ी किताबें, वो बड़ी पुरानी नंबर प्लेट्स, वो बड़ी चीज़ें और रिकवरीज के हवाले से भी काफ़ी तकलीफ़ात थी। जब हमने शुरुआत की इस डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग ली तो 1-2 साल तो हमें लगे कि हम इस चीज़ को प्रॉपर एक विजुलाइज़ करें कि हमें इसको कहाँ लेकर चल रहा है। और उस वक्त पर जो इसकी एक मेन टैक्स था, उस टाइम पर काफ़ी प्रॉपर्टी टैक्स था, सेस टैक्स, प्रोफेशनल एंड एंटरटेनमेंट एंड कॉटन फीस, एक्साइज अनाउंसमेंट और मोटर व्हीकल, 7 से 8 टैक्सेस पर ये डिपार्टमेंट बेसिकली रिकवरीज कर रहा था। तो सब डिपार्टमेंट्स की जब हमने रिकवरीज चेक की तो उसमें जो हमारा सबसे पहला था सेस टैक्स को, क्योंकि वो एक बैकबोन थी इस डिपार्टमेंट की और जो टारगेट्स देते थे उनको अचीव करने के लिए। जब हमने टेक ओवर किया, मार्च अप्रैल का महीना था 2008 में, डिपार्टमेंट की टोटल रिकवरी थी 7 अरब 29 करोड़ पे। 7 अरब 29 करोड़ पे टोटल जो रिकवरी थी ये डिपार्टमेंट रिकवर करता था। हमने इसको कंप्यूटराइज सिस्टम पर ले आए, टोटली हमने इसको कंप्यूटराइज किया। आज 2025 में 220 अरब पे रिकवरी है इस सेस टैक्स की खाली। ऐसे ये आप एक साल की बता रहे हैं? 1 साल की 220 अरब पे, इस साल का जो हमारा टारगेट था जो जून में हमने अचीव किया है। तो कहाँ 7 अरब 29 करोड़, कहाँ 220 अरब पे। सबसे बड़ा चेंज तो ये आप देखें इसमें। क्यों? सिर्फ कंप्यूटराइज करने की वजह से पराल पर हम ले गए। कोई भी चीज़ जब पोर्ट से निकलेगी, जब तक वो हमारा टैक्स नहीं देगी, सब टैक्सेस के साथ उसको ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स भी देना पड़ता है। वो देगी तो वो सामान फिर बाहर निकलता है। तो आप सोचे कहाँ से रिकवरीज हम कहाँ ले गए। आ जाए फिर दूसरे टैक्सेस की तरफ। करोड़ों में था ये जो वाइन शॉप्स का टैक्सेस है, करोड़ों रुपए में होती थी रिकवरी इसकी, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए। अब वो 5 अरब से 10 अरब हो गई है। जब आपने सब ये एक्साइज एनहांसमेंट को आपने जब कंप्यूटराइज किया तो हर एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई, डेटा आ गया, क्या सप्लाईज हो रही है, क्या डिमांड है, किस शॉप की क्या है क्या नहीं है, उनकी सालाना फीसेस, उनके वेयर अबाउट्स, हर एक चीज़ टोटली आप चले जाएं डिपार्टमेंट ऑन अ क्लिक ऑफ बटन है।
जिनसे टैक्सेस में बड़ा फ़र्क पड़ा। और मेजर उसमें से जो 2 चीज़ें और थी, एक मोटर व्हीकल टैक्स, और उस टाइम पर नार्को टैक्स डिपार्टमेंट था नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन था। तो एक्साइज ही देखती थी, यही पुलिस देखती थी कि नार्को टैक्स के हवाले से 2018 18th अमेंडमेंट के बाद 2018 में ये डिपार्टमेंट नार्को टैक्स को फाल करना शुरू किया, जो अभी काफ़ी हद तक फाल हो चुका है। तो इस पर जब नार्को टैक्स के हवाले से आप अगर केसेस देखें ओवर द इयर्स, हिस्ट्री उठाएं 2008 से अभी 2025 में, मनों के हिसाब से हमने ड्रग्स पकड़े, मनों के हिसाब से 8-8 हज़ार मन, 10-10 हज़ार मन भी हमारा रिकॉर्ड रहा है 2015-16 में। भी आपका एक और चंद दिनों पहले सबसे बड़ा हिस्ट्री का केस जो एक्साइज का चंद दिनों पहले हुआ है आइस का, और जिसमें 550 के लोग जराइम से बड़ा जुड़ा रहता है। जो आइस के आपने जिक्र किया भी आपको, क्योंकि हम जो भी जुर्म को कवर करते हैं तो यकीनन उसमें आइस का बड़ा एलिमेंट आता है। और ये 100 kg आइस इज नॉट अ जोक। ये मतलब आप सोचें कि कितने अरबों रुपए की ये चीज़ थी और कितने लाख लोग इस चीज़ को लेते हैं। सर अच्छा, अब मुझे जो आपने आदाद शुमार बताएं वो बड़े एक तरह से अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आपने बताया 15 सालों में बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली है, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और पेपरलेस बना दिया, और साथ से साथ जो सबसे अहम था वो टैक्सेस कलेक्शन 220 अरब रुपए आप बता रहे हैं सालाना। सर NRTC का जो माहिदा है वो कितने अरब का है? NRTC नंबर प्लेट्स का 80 करोड़ 80 करोड़ रुपये का जी। कितनी नंबर प्लेट्स देनी है उन्होंने? वो हमारे ऊपर है, 80 करोड़ की हम जितनी नंबर प्लेट्स लेना चाहें। अच्छा, और सर क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप तो ख़ुद कफ़ील इदारा हैं, और मेरा ख़्याल है सिंध में वजारतों में सबसे ज़्यादा कमाने वाला इदारा यही है जो आदाद शुमार से नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आप सिंध के सूबाई वज़ीर भी हैं, अवाम में भी रहते हैं, सियासी वर्कर हैं, कि आप ये नंबर प्लेट्स के पैसे जो आप पैसे कौमी ख़जाने में जमा करवाते हैं उससे आवाम को दे देते कि आपका जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, और ख़ास तौर पर क्योंकि आवाम में रहने वाले नुमाइंदे आवाम के लिए तो बड़ी फलाह बहबूद करते हैं, तो क्या ऐसा बेहतर नहीं था इन 220 अरब में से कुछ रुपए आप मुख्तस करते और आवाम को फ्री नंबर प्लेट्स ही दे दी जाती? क्या मुनासिब था? देखें जी, हम NRTC को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नंबर प्लेट्स रोलिंग में चलती है, जो कॉस्टिंग हमें पड़ती है हम विदाउट एनी प्रॉफिट वही उसी कॉस्ट पर आवाम को देते हैं। उनके लिए एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं, हम एक फैसिलिटेशन सेंटर पर कि हमने ऑर्डर प्लेस किया NRTC को, NRTC ने हमारे लिए बनाई, हमने वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की। और दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे आप खुद बता दें अगर कहीं नंबर प्लेट होती है दुनिया में, ये है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस वक्त कि लोग नंबर प्लेट की ओनरशिप मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड, जो होना चाहिए। हम अभी चेसेस बेस्ड हैं, असूलन होना चाहिए कि नंबर प्लेट बेस्ड, कि आपकी मर्ज़ी हो, टाइम लगेगा उसको अडॉप्ट करने में, जब इसमें कि आपको नंबर प्लेट बेसिकली रखें अपनी लाइफ टाइम के लिए, नई गाड़ी लें उस पर लगाएं या उसी को आप उस गाड़ी में बेच दें, ये भी एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। तो सर अभी NRTC से एक नंबर प्लेट कितने की कॉस्ट हो रही है? देखें जी, एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल में टैक्सेस वैक्सेस, क्योंकि जारी बात है वो भी टैक्सेस हम उनसे लेते हैं, फेडरल इदारा जो भी वो इंपोर्ट करता है वो टैक्सेस वगैरह मिलाकर आई थिंक 10 से 20 रुपए या 30 रुपए गवर्नमेंट को बचते हैं एक नंबर प्लेट। एक नंबर प्लेट कितने की आप बता रहे हैं, कितने की होती है? सर देखिए, मोटरसाइकिल की आई थिंक 1800 रुपए की है। 1800 रुपये 1800 की है या 1600 की है? ठीक है, 1600-1800 के दरमियान, क्योंकि मिनिस्टर हैं, आपके पास पूरा पोर्टफोलियो है तो ज़रूरी नहीं है कि एक फिगर आप 2400 रुपए 2450 है गाड़ी की। ठीक है सर, बाइक की अगर आप बात करें, जैसे आपने जिक्र किया कि 1800 रुपये है। सर पंजाब को हम बड़ा देखते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, कभी कहा जाता है CM यहाँ आ जाएँ, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर से ये इस तरह के बयान निकलते हैं। आपने बात की कि 1800 रुपये की नंबर प्लेट है, NRTC से आपका भी मुआहिदा हुआ, NRTC से पंजाब का भी मुआहिदा हुआ 2021 में, 3 साल का मुआहिदा उनका था, 3 साल का हमारा था। उनको नंबर प्लेट, एक बाइक की नंबर प्लेट 800 रुपये की पड़ रही थी। उनका जो मुआहिदा हुआ 2 मिलियन नंबर प्लेट्स का उन्होंने मुआहिदा किया, जिसके अंदर उन्होंने 1.6 अरब रुपये NRTC को देने थे, आधी पेमेंट की। नंबर प्लेट की कॉस्ट है 800 रुपये पर मोटरसाइकिल। हमारी नंबर प्लेट 1800 रुपये, कंपनी सेम, फीचर सेम, सेफ सिटी सेम। वही मैं आपका मौक़िफ़ लूँगा। हमारे कराची ख़ासतौर पे सिंध के लिए 1800, पंजाब के लिए 800,
तो ये एनआरटीसी ने क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दिया? नहीं, ये एनआरटीसी ने कुछ नहीं किया। आप आज सिंध की नंबर प्लेट उठा लें, आप पंजाब की उठा लें, आप केपीके की उठा लें, बलूचिस्तान की उठा लें। ये डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे, क्या डिफरेंस? आप फीचर्स खुद देख लीजिए। आप अगर वजीर हैं, आप मुझे बताइए क्या उनके फीचर्स जो पंजाब की है उसमें 2 फीचर्स है खाली। ठीक, 2 फीचर्स। हमारी नंबर प्लेट में 8 फीचर्स हैं और आप जल्द देखेंगे पंजाब भी 8 फीचर्स पर आने वाली है। अच्छा, ये बड़ी आपने खबर दी है कि पंजाब को भी तब्दील करना पड़ेगा। अब ये फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। नंबर प्लेट तब्दील कोई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर प्लेट ऐसी है, आप इसमें फीचर्स कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, ठीक। आपको कुछ अगर आइडिया हो कि 8 फीचर्स क्या हैं वो हमारे पास? देखिए, होलोग्राम है इसमें, ठीक है, आपका थ्रेड है इसमें, रिफ्लेक्टिव शीट है आपकी इसमें, आपके बार कोड्स हैं इसमें, ठीक सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। रीडेबल इन द नाइट ये कैमरा में। और ये खाली वो नहीं है कि टीन की पट्टी पर वो, नो, बेसिकली इट्स अ कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट। ठीक। अब पंजाब में जो 3 हैं उसमें जो चीज़ें और हमारी जो 5 एक्स्ट्रा, जारी बात है जब कॉस्टिंग निकलेगी तो वो एनआरटीसी ने, हम अगर उनको बोलते हैं कि जी हमें 1 चाहिए तो शायद हम 600 रुपए की दे रहे होते हैं। फिर क्या होता? आप सुने, अब जब ये फीचर्स बढ़ेंगे, हमने तो फुल कंप्लीट फीचर्स के साथ दिया है, पहले ही स्टार्ट कर दिया है ना। अब जब फीचर्स बढ़ेंगे फिर क्या होगा? यकीनन ऑब्स्टिकल आएंगे। सर, आपने बात की कि फीचर्स का फ़र्क है, यकीनन आप एक इतना बड़ा मौक़िफ़ दे रहे होगा। 2024 में जब पंजाब ने 2.5 मिलियन शहरियों से पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद डिलीवर नहीं कर सके, तो उन्होंने अप्रैल 2024 में एक नया एलामिया निकाला। उसमें कहा गया कि अब से नंबर प्लेट की फ़ीस नहीं होगी और मार्केट में लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि इतना वर्कलोड होता है, तो एनआरटीसी भी एक मैकेनिज़्म पे चल रही है, तो उन्होंने मार्केट में एक सैंपल दिया। सैंपल देने के बाद उसको रेगुलाइज करवाया और बाकायदा टीमें बनाई। टीमें बनाने से ये हुआ कि जब नंबर प्लेट्स जहाँ से बन रही थी वो उनको स्टैंडर्ड को चेक करते थे और आवाम को दे रहे थे। आज भी इस तरीके से होता है। तो क्या सिंध में सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला ये वाला कुछ इंप्लीमेंट करने वाले? देखिए, अगर वही सिक्योरिटी फीचर्स मुझे आउटसाइड मार्केट मिलते हैं, आई डोंट माइंड। आप सर्च कर रहे हैं वैसे? बिल्कुल, आई डोंट माइंड। नहीं, आप सर्च कर रहे हैं ऐसा कोई डीलर्स या मेरे ख्याल में नहीं मिलता। अच्छा, नहीं होते। ठीक, बात वो करें जो बात जायज़ हो। जी नहीं सर, मैंने तो देखिए, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों गलत स्टेटमेंट दूं। बिल्कुल सही। सिक्योरिटी फीचर का मकसद क्या होता है? बिल्कुल, आपको अलर्ट पे रहे, लगा एक कैमरा है, आपको वो नंबर प्लेट और कोई बना ना सके। बिल्कुल बना ना सके, बिल्कुल ऐसे ही है। एनआरटीसी इदारा क्या है सर? कौमी इदारा है हमारा। कौमी इदारा है। मेरा डेटा सबसे ज्यादा सेफ किधर होगा? वहीं होगा। बात खत्म हो गई। बिल्कुल, ये पंजाब मुझे लग रहा है गलत डगर पे जा रहे हैं। सर, अक्सर हम ट्रैवलिंग करते हैं, आप देखें, आपने इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, लाखों की 1.5 मिलियन, मेरे ख्याल अब आप 2 मिलियन कह रहे हैं कि हमने डिलीवर कर चुके और बाकायदा बैकलॉग भी नहीं है, क्योंकि हम डिटेल्स देते रहते हैं। बैकलॉग मोटरसाइकिल्स में है जो ऑर्डर्स दे रहे हैं। ठीक, न्यू रजिस्ट्रेशन की आपको उसी वक्त देन एंड देयर मिल। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। और हमने देखा है कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं 24 आवर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक का जो एक्सेस है वो बड़ा इजी हो गया है। सर, कराची की हमने बात की और पूरे सूबे की। सर, हम ट्रैवलिंग करते हैं कराची से बाहर, पूरे सिंध हमारा है, कराची भी हमारा, हैदराबाद भी और तमाम तरह एरियाज़। जब हैदराबाद से हम आगे जाते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि सिर्फ एक्साइज टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा मैं, और भी इदारों की, कि सरकारी इम्प्लीमेंटेशन कम नज़र आती है। चंद रोज़ कबल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई गवर्नमेंट की, जिसमें 25 से ज़ायद मोटरसाइकिल थी। उन मोटरसाइकिल में पुरानी भी थी, नई भी थी, किसी एक में भी नंबर प्लेट नहीं लगी थी। तो ये क्या समझते हैं कि वहाँ वाले ओन नहीं कर रहे, कराची वाले तो बढ़ चढ़ के अभी नंबर प्लेट बनवा रहे हैं, या इम्प्लीमेंटेशन का कोई गैप नज़र आ रहा है? देखिए जी, बड़े अजीब सवाल किया है, क्योंकि जो मैं अप टू डेट डेटा लेता हूँ मीटिंग्स में, आज भी मैंने लिया तो सखर से भी हम थोड़ा बैकलॉग में हैं, उधर भी बड़ी डिमांड चल रही है हमारी। हैदराबाद से हमारी डिमांड आई हुई है, लाड़काना डिवीज़न से हमारी डिमांड आई हुई है। ये कहना कि खाली कराची तक महदूद है, अगर कराची तक महदूद होते तो इनकी डिमांड्स क्यों आती हमारे पास? बिल्कुल आ रही होंगी। मैं तो एक वीडियो आ रही है, तो मतलब उधर भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है ना। इधर आप अगर आज 40 लाख मोटरसाइकिल पूरे सिंध में है, आप उसको अगर डिवाइड करें, खाली 25 लाख अगर कराची में चल रही हैं, बाकी सूबों में, अपना डिस्ट्रिक्ट्स में मिलाकर 15 लाख हैं, तो आपको छोटे छोटे चंक नजर आएंगे, छोटे कैप्स होंगे उस पे। ठीक है, तो वो कैप्स स्लोली ग्रेजुअली फिल हो जाते हैं। तो लोगों का मेन कॉन्सेंट्रेट बस कराची की तरफ होता है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का कॉन्सेंट्रेट कराची पे होता है। कराची माशी हब है और हर कोई फोकस करता है कि कराची पे फोकस। अच्छी बात है ना, कराची में सबके ऊपर
अजरक वाली सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट हो तो मज़ा आ जाएगा। सर अजरक वाली जो आपने बात की तो ये बहुत सारे सियासी मुखालफिन आपके हैं, वो बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं और एक सियासी जमात के सरबराह ने तो ये भी कहा है कि ना अजरक ना कुछ और, पाकिस्तान का झंडा 1 अगस्त से उसका अजरक किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान का झंडा सबके लिए है, खाली नंबर प्लेट क्या, हम तो अपने घरों पर भी लगाते हैं, दिलों में भी है हमारे, हम अपने इधर भी लगाते हैं, असेंबली जाते हैं, सेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ उसमें आप देखें, मज़ार-ए-कायद क्या है? पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बानी के उसमें तो है पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, होलोग्राम में तो लिखा हुआ है, वो तो है। सिंध है, सिंध भी लिखा हुआ है ना। अब एक एक्स्ट्रा फीचर लाना चाहते हो, फिर बोलोगे प्राइसेस बढ़ जाती है। सियासी है, बिल्कुल आपने कहा, तो सियासी बयान आते हैं और सियासी हद तक ही रहते हैं, इसमें आवाम को रिलीफ नहीं मिलता है सियासी बयान से। अच्छा सर, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस भी आप कलेक्ट करते हैं, बजट के बाद कोई फार्मूलेशन चेंज हुई है? थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास था इस जून तक, ठीक, हैंड ओवर कर दिया लोकल गवर्नमेंट को, ठीक, और वो यूसी लेवल्स तक अब ठीक है खुद ही हैंडल कर रही है, बल्दियाती नुमाइंदे खुद देखेंगे उसको। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मनशियात का सबसे समझे माशरे की लानत भी है और जराइम की बहुत सारी वारदातों में हमने देखा तो ड्रग एडिक्ट नज़र आते हैं। चंद रोज़ कबल आपने कार्रवाई की थी, 5 अरब के लगभग एक मनशियात पकड़ी गई, हमने भी देखा और इस पे काम भी कर रहे हैं। क्या मनशियात को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रोका जा सकता है? और एक और बताइएगा, कराची में एक शहरी है, वो ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से एक ऑपरेशन करता है और बहुत सारे नशाई अफराद को उठाता है और ले जाता है, तो क्या मुकेश कुमार चावला कोई ग्रैंड ऑपरेशन, मेगा ऑपरेशन या क्रैक डाउन सड़कों पे करने वाले हैं? देखें जी, हमारी तो कोशिश होती है कि सबसे पहले हम बॉर्डर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें अपने प्रोविंस के कि मंशियात को अलाउ ही ना करें अंदर, राहदारी ख़त्म हो। ठीक है। रिसेंटली हमारी टीम, नार्कोटिक्स की टीम, डीजी औरंगजेब पावर की सरबराही में जो इतना बड़ा केस किया है, तो यही एक उसकी कड़ी है कि देखिए हम वी इंश्योर के एंट्री ना हो। जब एंट्री नहीं होगी तो जारी बात है उसकी तादाद और क्वांटम कम होगा। सप्लाई पे काफ़ी है सप्लाई, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम तो पहले सप्लाईज़ को रोकें, और जब सप्लाईज़ लिमिटेड होंगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मार्केट में लिमिट हो जाएंगी। इसके अलावा से मतलब हाईटेक पावर कमेटियाँ बना चुके हैं हम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पेरेंट्स के साथ मिलकर, प्रिंसिपल्स ने और टीचर्स की कमेटियाँ बनी हैं जो अब आप स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज खोलेंगे, लड़कों को मॉनिटर करेंगे, बच्चों को मॉनिटर करेंगे। अगर उनको कोई आगाही होती है उनके स्कूल के बाहर, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप्स है हमारे जिसमें पुलिस भी है, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पूरी अडॉप्ट की है आपने, मतलब ये बिल्कुल, ये इट टेक्स टाइम, कोशिश पूरी। चलें सर, आखिर में वही सवाल, क्योंकि आपके अगर नंबर प्लेट्स घूमती हैं, आपका नाम आता है, नंबर प्लेट्स आती हैं, सर सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जिसके लिए आप ये कह रहे हो कराची में अमन और सूबे भर में अमन के लिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट तो बहुत स्लो चल रहा है। 2024 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फेज़ आपने ख़त्म करना था 1.5 साल में, 1500 कैमरे लगने थे, अभी तक 200 के लगभग कैमरे लगे हैं। आपका जो नंबर प्लेट्स का फ़्लो है वो काफ़ी फास्ट है, सेफ़ सिटी जिसने इस पे सारा कहना है वो काफ़ी स्लो जा रहा है, तो क्या मुकेश कुमार चावला 15 अगस्त से एक्सटेंड करने जा रहे हैं या कुछ आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं, उस जो फ़्लो है उसको थोड़ा सा रखते हुए, और आवाम को कोई इस तरह का कंफर्ट जोन? बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा सेफ सिटी के जो कैमरास के हवाले से आपने बात की, रिसेंटली आज से 1 हफ़्ता पहले एक मीटिंग में बैठे थे, आईजी सिंध भी बैठे हुए थे। उधर आईजी सिंध साहब बता रहे थे कि हमारी जो सेफ सिटी के कैमराज एक्टिव हो गए हैं, जो लगे हैं और शुरू हो गए, काम कर रहे हैं, वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं। कल रात की तारीख में हमने 4 FIRs काटी हैं, गाड़ियाँ जो जाली नंबर प्लेट पर गाड़ियाँ चल रही थी, रिजल्ट आना शुरू हो गया। एक्सटेंड करने जा रहे हैं। देखिए, अगर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, अगर डिमांड बढ़ी बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि हमें रिलीफ देना है लोगों को। बिल्कुल। अगर जो अभी तक हम डिमांड मेट कर रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं कर सके, डिमांड एकदम और बढ़ जाती है, तो फिर गवर्नमेंट सोचेगी ज़रूर। इस वक्त तक तो डिमांड एंड सप्लाई पूरी चल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, जिनके बारे में कहा जाता था कि मीडिया के बड़े शाये हैं, लेकिन हमने तो हर तरह के सवाल किए और बहुत खुशदिली से जवाब दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और एक इंतबा भी किया है, 14 अगस्त तक जो तारीख दी गई थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और ये डिपेंड करता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको देखते हुए अगर इसमें एक्सटेंड किया जाए। लेकिन अब तक जो सूबाई वज़ीर है उनका ये कहना है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो एक हुक्मनामा जारी किया हुआ है
उसी पर अमल करना पड़ेगा और शहरी अपने काम के आसानी के लिए और 14 अगस्त से आगे मुश्किलात को फेस ना करें, उसके लिए उसी अलामिये के ऊपर अमल करें।